बिगेस्ट फेलियर 3-4 पॉइंट्स में मैं डिस्कस करना पसंद करूंगा जी। किस तरीके से एक कंपोजिट शेप में रखना है, कब इनको फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत है। तो मैं तो ये कहता हूं कि आपको फंडिंग लेनी ही नहीं चाहिए। किसी भी बिजनेस में हार्ड टाइम्स भी आते हैं, गुड टाइम्स भी आते हैं। हमारे पास हवा भी साफ नहीं है और हमारे पास पीने का पानी जो है वो भी साफ नहीं है। हर चीज़ ऑनलाइन सेल होना शुरू हुई तो हमने भी यही सोचा कि हम अपने प्लांट्स को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लेके आएँ, नेचुरल प्लांट की तरफ जाएँ इंस्टेड ऑफ आर्टिफिशियल प्लांट्स। सिर्फ ये बिजनेस ही नहीं है, ये खिदमत खलक भी अगर आप इसको करें। क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ जी, बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, आप मुझे और मेरी ऑडियंस को अपने बारे में कुछ बताएंगे? जी, मेरा नाम अहमद है, मैं plant.pk को हेड कर रहा हूँ। ये मेरा जो बिज़नेस है ये एक इनोवेशन थी, रियल टाइम ऑन ग्राउंड बिजनेस से लेके इसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लेके आने में, तो उसको रन कर रहे हैं। बाकी अल्लाह का शुक्र अच्छे तरीके से कर रहे हैं इसको। अब मेरा आपसे सवाल है, what has been your biggest failures so far and what did you learn from your failures? अब मेरा बिगेस्ट फेलियर 3-4 पॉइंट्स में मैं डिस्कस करना पसंद करूंगा जी। पहला मेरा फेलियर ये था कि मेरा ऑनलाइन बिजनेस के लिए कोई फील्ड वर्क मेरा अपना नहीं था। मैंने बस माइंड में आया कि करें और हमने कर लिया और उसको एक पोटेंशियल बिजनेस हमें बनाने में एक अच्छा टाइम लगा है। वो सिर्फ इसीलिए कि नीड टू नो बेसिस पे, कस्टमर की डिमांड पे चलते चलते हमने इसको एक बिजनेस की शेप दी है। ये मेरा पहला फेलियर था कि मैंने इस पे पहले होमवर्क अच्छी तरह से नहीं किया था। और दूसरा जो मेन फेलियर है वो ये है कि जो मेरी पब्लिक है, चाहे वो सेलर्स हैं चाहे बायर्स हैं, दोनों ही बहुत ज़्यादा अनअवेयर हैं फॉर द बेनिफिट्स और लॉसेज ऑफ प्लांट्स के नुकसानात क्या हैं और फ़वाइद क्या हैं, उनकी केयर क्या है। मैक्सिमम पब्लिक इसके बारे में नहीं पता, तो उनको गाइड करने में, टीच करने में टाइम बहुत ज़्यादा स्पेंड करना पड़ता है। ये एक मेन फेलियर है इस बिज़नेस को लेके। ये एक छोटी फील्ड नहीं है, मिलियंस एंड बिलियंस के हिसाब से प्लांट्स की स्पीशीज़ हैं। इवन हम खुद नहीं जानते इन चीज़ों के बारे में। जिन चीज़ों के बारे में नॉलेज होता भी है उसके बारे में पब्लिक को गाइड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मेन फेलियर ये है इस चीज़ में। How did you identify your target audience and how do you reach them effectively? इसमें इस टाइम पूरी दुनिया में जो मेन मेथड है आपकी टारगेट ऑडियंस तक पहुंचने का, वो सोशल मीडिया है और उसका भी सबसे तगड़ा प्लेटफॉर्म है वो फेसबुक है। उसके ऊपर हमें अच्छी खासी प्रमोशंस के लिए अपनी अमाउंट स्पेंड करनी पड़ती है अपनी ऑडियंस को एक्सेस करने के लिए। वो उनके एल्गोरिदम है कि उन्होंने हमें उन लोगों को दिखाना होता है जो कि प्लांट्स की सर्चिंग में बैठे होते हैं जी। Sir, how do you manage your operations to ensure efficiency and quality? लेकिन प्लांट्स की क्वालिटी तो चूंकि ये फील्ड ही मेरी है, हमने ही देखना है कि हमने इसको किस तरीके से एक कंपोजिट शेप में रखना है, कब इनको फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत है, कब इनको वाटरिंग की ज़रूरत है। ये सारा कुछ हम खुद मेंटेन करते हैं, जो कि हमारे पास इस चीज़ का नॉलेज है, जो हम लर्न करते हैं उसके अकॉर्डिंग। और कस्टमर तक पहुंचाना, उसको अच्छे तरीके से पहुंचाना, वो हमारे जो मैकेनिज्म है, डिलीवरी के मैकेनिज्म है उसके अकॉर्डिंग। और उसके बाद फिर उनको भी गाइड करना कि इसको आपने कैसे अच्छे तरीके से रखना है, उसके बराबर में उसको गाइड करते हैं हम। How did you secure your initial funding and what advice do you have for the entrepreneurs seeking capital? अगर तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस या अपने पर्सनल थॉट्स बताऊं तो मैं तो ये कहता हूं कि आपको फंडिंग लेनी ही नहीं चाहिए एट एनी कॉस्ट। आप लोगों से फंडिंग लेके, आप उनके एम्प्लॉयज़ होते हैं, आप उनके लिए काम कर रहे होते हैं। आप अपना करें, खालिस करें। लेकिन फिर भी अगर आप कहते हैं तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जहां पे आप जाके अपने आइडियाज़ पिच करते हैं तो वो आपको उसके इन्वेस्टर्स मिलते हैं इस चीज़ के लिए। तो मेरी अपनी सजेशन ये है कि आप इन्वेस्टमेंट की तरफ कभी भी मूव ना करें। How do you stay motivated during your tough times or when things don't go as planned? किसी भी बिजनेस में हार्ड टाइम्स भी आते हैं, गुड टाइम्स भी आते हैं। हमारे प्लांटेशन बिजनेस में 6 मंथ्स ऑफ ईयर हार्ड टाइम्स होते हैं पक्के। ये जो अप्रैल से लेके एंड ऑफ अगस्त तक ये प्लांटेशन के लिए सूटेबल टाइम नहीं होता। हमें ऑलमोस्ट फारे ही बैठना पड़ता है इस टाइम में। लेकिन जो रिमेनिंग 6 मंथ्स होते हैं उसमें हमारे ये हार्ड टाइम्स है ना, ये कवर अप हो जाते हैं। तो कोई सैचुरेशन होना या फेड अप होना वो ऐसा जितना नहीं है। वो किसी भी बिजनेस में आप अराउंड द ईयर और अराउंड द क्लॉक कभी भी मोटिवेटेड नहीं रह पाते, वो आपको प्लस माइनस देखने पड़ते हैं। Sir, how did you come up with this idea from shifting this business to online? जैसे जैसे स्पेशली 21वीं सदी में मैक्सिमम दुनिया आ गई एक ग्लोबल विलेज की तरफ और हर चीज़ ऑनलाइन सेल होना शुरू हुई, तो हमने भी यही सोचा कि हम अपने प्लांट्स को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लेके आएँ। तो पोटेंशियल इसमें
बहुत ज़्यादा नज़र आया कि कस्टमर्स के पास टाइम इतना नहीं होता कि वो अपने वर्क प्लेसेस को छोड़ें, अपने घरों को छोड़ें और नर्सरी फार्म्स में आके फिरें, क्योंकि नर्सरी फार्म्स ज़्यादा लाहौर से भी डिस्टेंट है और तकरीबन हर बड़े सिटी में उस तरह नहीं है जिस तरह के पत्तों की मार्केट में। तो अब लोगों को घर में बैठे चीज़ें मिलती हैं उस तरह जिस तरह वो जाके नर्सरी से परचेज करते हैं। अगर उनको क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिल रही हैं तो नो डाउट कि ये किसी भी और ऑनलाइन मार्केटिंग की तरह इसमें भी उतना ही पोटेंशियल है जितना कि कोई भी और चीज़ ऑनलाइन सेल हो रही है, और कस्टमर को एक अच्छी चीज़ घर में बैठ के मिल रही है और सेलर को इजीली कस्टमर का बैठ के वेट करना ही नहीं पड़ता, वो ऑनलाइन कस्टमर ले रहा है और उनको चीज़ें डिलीवर कर रहा है। Sir, what suggestions and regards will you give us on this venture? पाकिस्तान इस टाइम बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है पानी की कमी से, पानी की आलूदगी से और स्पेशली हमारे एनवायरनमेंट की आलूदगी से। हमारे पास हवा भी साफ़ नहीं है, हमारे पास पीने का पानी जो है वो भी साफ़ नहीं है। इसमें इस टाइम जो आप लोग अभी इनिशिएटिव लेके आए हैं वो काफ़ी अट्रैक्टिव भी है, पोटेंशियल भी है। इसको आप मेरी सजेशंस के अकॉर्डिंग इसको आपको रन करना चाहिए। लोगों को आप गाइड करें कि वो अपने स्पेशली इनडोर एनवायरनमेंट है उसको क्लीन करने के लिए नेचुरल प्लांट की तरफ जाएं इंस्टेड ऑफ आर्टिफिशियल प्लांट्स। इस टाइम जो चाइना की जो आर्टिफिशियल प्लांट्स मार्केट है उसने पहले ही हमें फुल टाइम भर दिया हुआ है कि लोग नेचुरल प्लांट्स की केयर से तंग आ गए कि हम उसको पानी दें, उसकी केयर कैसे करें, वो लाके रख लें, जिसका फ़ायदे की बजाय नुकसानात हम फेस कर रहे हैं कि प्लास्टिक पहले ही हमारे फील्ड में बहुत ज़्यादा हो गया। तो हमें प्लास्टिक फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए, नेचुरल प्लांट्स लगाएं ताकि हमारे इंडोर एनवायरनमेंट अच्छा हो और हम अपने आने वाली जनरेशन के ऊपर भी रहम कर सकें कि वो भी एक अच्छी हवा में आगे नेक्स्ट टाइम में सांस ले सकें। और दूसरा ये है कि आप इस बिज़नेस में मेरी जो सजेशंस है आपके लिए वो ये है कि आप पब्लिक को गाइड ज़रूर करें कि इसमें उनको इंडोर नेचुरल प्लांट्स रखने की ज़रूरत क्यों है और आप जो पौधे दे रहे हैं उनके फ़वाइद क्या हैं उस चीज़ में, और आप अपना इसको लेके चलें, रिप्लेस करें प्लास्टिक को विद नेचुरल प्लांट्स और लोगों को अच्छा एनवायरनमेंट दें। सिर्फ ये बिज़नेस ही नहीं है, ये खिदमत खलक भी अगर आप इसको करें। Thank you so much for your time, sir.